हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं येस बैंक के बारे में। जी हां, आप सभी जानते हैं कि येस बैंक में जैसे बैक टू बैक न्यूज़ अपडेट्स होती आ रही हैं। अभी रिसेंटली ही एक 712 करोड़ के घोटाले की एक न्यूज़ निकल के आई थी, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी अफरा तफरी मची रही। पर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये सही समय होगा येस बैंक से ड्रॉबैक कर लेने का, या फिर अभी भी बने रह सकते हैं। सभी लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि जिस तरह से बैक टू बैक ये अपडेट्स आ रही हैं, क्या येस बैंक सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसकी सारी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, और मैं शेयर करूंगा अपने एनालिसिस ऑन येस बैंक, और आपके साथ शेयर करूंगा सारी डिटेल्स रिगार्डिंग येस बैंक की आपको इसको होल्ड करना है या सोल्ड करना है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन न्यूज़ मैं आप तक डायरेक्टली पहुंचा सकूं। वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि येस बैंक में जो आपने अपनी होल्डिंग करके रखी है उसे बरकरार रखें, या फिर यहाँ से उसको तोड़ दें और लॉस पे आप निकल जाएं। तो आप जैसे सभी लोग जैसे जानते हैं कि अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई, मार्केट में अपडेट हुई कि येस बैंक में 712 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से आपने देखा येस बैंक में आपको एक डाउनवर्ड स्लाइड मूवमेंट देखने को मिल गई। तो जो कि लाजमी था, और उसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ कि आपको मार्केट में क्रैश देखने को मिला, जबकि ये 712 करोड़ का जो लोन था वो येस बैंक पे तो ऑलरेडी ही था। यानी ये कोई फ्रेश लोन नहीं था येस बैंक के लिए, बट फिर भी येस बैंक में आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिली। तो सारा गेम ऑपरेटर्स का होता है। ये इसलिए किया जाता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी किसी भी न्यूज़ को मार्केट में आप अपडेट कीजिए जिससे कि शेयर होल्डर्स उससे पैनिक हो और अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दें। और ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो शेयर है उसकी प्राइस मार्केट में बिल्कुल क्रैश होना शुरू हो जाती है, जो कि येस बैंक के साथ इतना बड़ा आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि आप जानते हैं येस बैंक अपने लाइफ के सबसे वर्स्ट के सिनेरियो को फेस कर रहा है। और जिस तरह से येस बैंक ने एक कंसोलिडेशन दिखाई है आपको पिछले 4 हफ्ते में, शेयर ने 13 रुपये से लेकर 14 रुपये के बीच का ये फिगर बिल्कुल नहीं छोड़ा है। यानी शेयर इस बीच में ही आपको घूमता हुआ नजर आया है, चाहे न्यूज़ बहुत बढ़िया निकल के आई हो या फिर बहुत घटिया न्यूज़ निकल के आई हो। येस बैंक ने साइडवेज मूवमेंट को बरकरार रखा हुआ पिछले 4 हफ्ते से लगातार। चलिए नज़र डालते हैं न्यूज़ पे, और न्यूज़ पे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्केट की ओवरऑल कंडीशन क्या रही है और किस तरह से येस बैंक ने परफॉर्म किया, और क्या इम्पैक्ट रहे येस बैंक पे उस न्यूज़ का। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, क्लियरली मैं दिखाई दे रहा है कि जो मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो है वो रेड जोन में है, यानी पूरी मार्केट रेड जोन में आपको दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट, तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट आपको हर एक सेक्टर में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं येस बैंक की। तो येस बैंक में जिस तरह की ये न्यूज़ अपडेट हुई थी, मार्केट रेड जोन में है, 712 करोड़ का घोटाला भी है, पर येस बैंक के शेयर में कोई खासा फ़र्क नज़र नहीं आया। येस बैंक कंसोलिडेशन स्टेट में एक सपोर्ट के साथ आपको लगातार अपने इस सपोर्ट पे बना हुआ दिखाई देता रहा है। आपको भी क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये सपोर्ट बनाया हुआ दिखाई दे रहा है 13 रुपये 35 पैसे का। और येस बैंक इसी सपोर्ट पे आपको अपना सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि इतना बड़ा गेम हुआ, 712 करोड़ के घोटाले की न्यूज़ हुई, शेयर का जो प्राइस है 13 रुपये 40 पैसे के आसपास से लेके 13 रुपये 35 पैसे पे आ गया। तो इस पर बेनिफिट किसको मिला? इस पर मेन बेनिफिट्स मिला बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होल्डर को। जब भी मार्केट में इस तरह की न्यूज़ होती है तो आप भी जानते हैं म्यूचुअल फंड होल्डर्स, इनको बेनिफिट मिलता है और ये बहुत बड़ी बड़ी इसमें ख़रीदारी करने लगते हैं। जिस तरह की मार्केट में न्यूज़ थी, कितना बड़ा घोटाला है, तो इस शेयर में आपको बिकवाली की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा दिखाई देना चाहिए था, ना कि ख़रीदारी की तरफ। तो मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ, आप क्लियरली देखिए। 9 जुलाई की डेट है आज की, 10:30 बजे तक इसमें आपको जो ख़रीदारी और बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा है, आप क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट देखने को मिल नहीं रहा है। जिस तरह से ख़रीदारी की तरफ ज़्यादा ध्यान है, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में ख़रीदारी की जा रही है, तो ये सब इसीलिए किया गया था कि छोटे जो रिटेलर्स हैं वो अपने शेयर को बेच सके, जिसका बेनिफिट आपको बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस को मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो पड़ा है म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में, कितनी बड़ी म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग की गई है। जून 2021 में आप देखिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, इंडिया बुल्स और एलआईसी, जी हाँ एलआईसी तक में ने इसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग की है, जबकि सब जानते हैं कि शेयर किस तरह से क्रैश कर रहा है।
तो अगर ये घाटे का सौदा होता तो इतने बड़े दिग्गज जो आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें, ये इसमें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के कि कौन है जो इसमें अपना शेयर होल्डिंग बनाए हुए हैं। तो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। आप देखिए इसमें एसबीआई ने अपने 30% के स्टेक रखे हुए हैं, बैटरी के 6.03 के हैं, जबकि बैटरी के अभी अपडेट नहीं हुए हैं। बैटरी ने अपने ऑलमोस्ट 2% के आसपास के शेयर इसमें से निकाल दिए हैं, 2% की होल्डिंग निकाल दी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने, LIC ने 5% की ऑलमोस्ट इसमें अपनी होल्डिंग्स कर रखी है। ICICI बैंक ने भी इसमें ऑलमोस्ट 4% की करके रखी हुई है। एक्सिस बैंक की 2% के आसपास है। और आप देखिए HDFC बैंक तक ने इसमें अपना म्यूचुअल होल्डिंग कर रखी है। तो आप सभी जानते हैं अगर ये घाटे का सौदा होता तो ये जो दिग्गज आप देख रहे हैं इसमें अपना शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स बनाए हुए हैं, बैक टू बैक म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग में अपने बढ़त बनाए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऐसा नहीं करते। मार्केट में न्यूज़ भले ही बहुत बुरी है, पर अगर येस बैंक के बारे में बात करें तो येस बैंक आज भी उसी कैलिबर में है। जिस तरह से ये शेयर 400 प्लस में गया था, 450 प्लस में गया था, ये आज भी उसी रेंज का शेयर है। बस वही है कि मार्केट में अपना जिस तरह से लॉस को बियर किया, NPAs के बाद येस बैंक जिस तरह से क्रैश हुआ और बैक टू बैक अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इस ऑपरेटर्स के गेम में हम जैसे, आप और हम जैसे छोटे लोग जो अपने शेयर होल्डिंग्स होती हैं वो डर की वजह से निकाल देते हैं और इनका डायरेक्ट बेनिफिट ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को मिलता है। तो अगर आप यहाँ से निकलना चाह रहे हैं तो मेरी सजेशन यही होगी कि आपने इतने दिन तक वेट किया येस बैंक के साथ। येस बैंक अपने लाइफ के सबसे गंदे सिनेरियो को झेल चुका है और आज की डेट में कंसोलिडेटेड है और येस बैंक में अभी भी वही कैलिबर है जो पहले था। तो बेफिक्र रहिए, इसमें बने रहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एक बार कंसल्ट करें, वो भी आपको यही एडवाइस करेगा कि ये टाइम नहीं है येस बैंक से निकलने का। अगर आप डेटा दिखा के बात करेंगे तो डेफिनेटली है, कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि इसमें से निकल जाइए। सभी आपको राय देंगे, प्लीज़ बने रहें, क्योंकि जिस तरह से बैक टू बैक इतने बड़े बड़े दिग्गज इसमें अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग बढ़ती जा रही है। आप देखिए पिछले 3-4 दिन में आपने देखा होगा कि ख़रीदारी की तरफ बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज़ लगाई जा रही हैं। डिलीवरीज डेली बेसिस पे आप देखिए एक अच्छी खासी डिलीवरी 47%, 48% तक की डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो ये साइन बहुत बढ़िया है। बस आप रिसर्च कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम पैनिक हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है, और इसके चक्कर में बिना रिसर्च किए और हम अपने शेयर को बेच देते हैं। हम अपना लॉस बुकिंग करते हैं, बट उसका बेनिफिट आगे जाके किसी और को मिलता है। आपने पैसा लगाया, आपने वेट किया इतने दिन तक, तो जब आपने देख लिया इसका डेटा ओवरऑल आपको हर तरह से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, फंडामेंटली ये शेयर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फ्यूचर की बात करें तो शेयर ऑलमोस्ट फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से निकलना मेरे हिसाब से तो कोई समझदारी का गेम नहीं होगा। बाकी आप समझदार हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही कोई फ़ैसला लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई फ़ीडबैक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फ़ीडबैक को शेयर कीजिए, जिससे कि मैं उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकूं अपने आने वाले वीडियोस में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।